और चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में मां के भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज मां भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मां ब्रह्मचारिणी जो कि तपस्या करने वाली हैं, जो कि त्याग करने वाली हैं, जो कि लोगों को एक संदेश देती हैं कि आप भी अपने जीवन में संकल्प लें, आप भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और इसके लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। 9 दिन माता की विशेष पूजा अर्चना होती है और क्योंकि आज दूसरा दिन है, कल ही इसकी शुरुआत हुई है जब पहले दिन माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना हुई। आज दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। कल आकांक्षा आप तो कालका जी मंदिर भी गई थी, कैसा आपका अनुभव रहा? बिल्कुल, देखिए सुबह से आज भी वैसा ही नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है जैसा कल हमने देखा कालका जी मंदिर में। और सबसे खास बात ये होती है कि जो तमाम भक्त होते हैं वो सुबह से ही माँ के दर्शन करने के लिए उनके द्वार पर पहुँचते हैं और इसी तरह से भव्य दिव्य नज़ारा हर एक मंदिर से देश के नज़र आ रहा है और ये उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सबसे खास बात ये है कि कल दो संयोग रहे। एक तो ये कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत तो हुई है, साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है और ये बहुत शुभ माना जाता है। और हमेशा से होता है कि माँ की सवारी भी बदलती है, इस बार भी वैसा ही हुआ है। और आज जब माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना चल रही है तो देश भर के मंदिरों से वैसा ही नज़ारा, वैसा ही उत्साह भक्तों में बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से इंदर हमारे साथ है, चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, रांची से धनंजय इस वक्त हमारे साथ है और वाराणसी से हरीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। एक एक करके सभी का रुख करते हैं। पहले इंदर के पास दिल्ली आपको लेकर चलते हैं। इंदर, दिल्ली में इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और आज माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह का नज़ारा वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिर कालका जी मंदिर में हूं और आप ठीक मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आपको दिखाई देगी। यहां पर देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कालका जी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है और ऐसे में आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो भी किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये लोग दर्शन करके आए हैं। माता रानी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए जी, बहुत अच्छे। प्रसादी मिला, चुन्नी मिली, मज़ा आ गया। इतने खुले दर्शन आज तक नहीं हमें और दर्शन करके हमें बहुत आनंद आया। दिल्ली से आप लोग? दिल्ली से भैया। और माता यहाँ साक्षात है, पांडवों के टाइम का मंदिर है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। जय माता दी। खुल के दर्शन हुए भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से जी, दिल्ली द्वारका। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया बिल्कुल। हम नोएडा से आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई। ये ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं सुबह के टाइम आप आ सकते हो, अच्छे दर्शन होंगे आपके, बहुत अच्छे। दिन के टाइम आरती के बाद 6 बजे। पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ खुले दर्शन है, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। मैं तो कहूँगा आप लोग भी आइए, बोलिए जय कालका माई की। प्रशासन बिल्कुल साथ है हमारे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो खुद चाक चौबंद होती है। वो इसलिए भी होती है क्योंकि देखिए हालांकि कल आकांक्षा जब वहां पर मौजूद थी तो भीड़ ज्यादा थी, कदम तक रखने की जगह नहीं थी। आज लोगों की संख्या थोड़ी कम हुई है। कालका जी मंदिर की अपनी मान्यता है, कहते हैं कि पांडवों ने भी वहां पर महाभारत के पहले पूजा अर्चना की थी माता को प्रसन्न करने के लिए। हम एक बार थानेश्वर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी, और इससे पहले भी थानेश्वर चंडीगढ़ से आपको माता मनसा देवी के दर्शन करा रहे थे। थानेश्वर, इस वक्त वहां पर कैसी तस्वीर और भक्तों की भीड़ तो वहां पर बढ़ती ही जा रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। माता मनसा देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी सब जो कि हठ तपस्या की प्रतीक है, यानी कि जिसको अपनी, जिसे हम आज की भाषा में कहें तो जिसको कुछ अपना टारगेट सेट करना होता है, टारगेट सेट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है। खासतौर पर माँ ब्रह्मचारिणी धैर्य देती है, निष्ठा देती है और अपने मकसद को प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो लोग डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन से दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। या कुछ भक्त आप जहां तक आपकी नजर जाएगी या भक्तों का काफी तांता लगा हुआ है। कहां से आए आप? हम सुनाम संगरूर डिस्ट्रिक्ट। संगरूर डिस्ट्रिक्ट से पहले भी आते रहे माता के दर्शन? पहले भी आते रहे। क्या मांगने आते हैं माता से? माता से अपनी मनोकामना पूरी करो। माता ने पहले इच्छाएं पूरी की हैं? बहुत की है जी।
ये देखिए, ये सनाम डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आए हैं पंजाब के, और पहले भी आते रहे। माता ने बहुत सी इनकी इच्छाएं भी पूरी की हैं। आप और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ के हैं? मानसा मानसा से। हाँ जी। पहले भी आते रहे? बहुत बार परिवार आए। सहित आए हैं? हाँ जी, परिवार से। तो माता की कृपा हमेशा रहती है? बिल्कुल रहती है। देखिए, आज देश के कोने कोने से, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ देश के कोने कोने से लोग माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे सिद्ध पीठ है ये माता मनसा देवी, माता मनसा का दरबार है। यहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ता। आप भी आइए, कभी भी दर्शन कीजिए, माता मनसा आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देगी। मैं एक बार माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी घर बैठे जो दर्शक है वो माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करें, उनकी भी वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये मैं मेरे कैमरामैन बिल्कुल थानेश्वर, प्रयास और करे तो माता मनसा देवी के घर बैठे सभी को दर्शन हो जाएंगे। दर्शन भी ये हम सामने कर आप पा देख रहे हैं, माता और जो मनसा भक्त देवी के हैं वो अपनी अलौकिक मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए मनसा देवी के दर्शन हमारे सहयोगी करा रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं शिव की नगरी काशी। वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ है। हरेंद्र कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी की पूजा से भगवान शिव को भी प्रसन्न किया जाता है। तो ऐसे में वाराणसी का अगर जिक्र करें तो किस तरह से भक्तों में उत्साह है, मंदिरों में कैसी भीड़ है? और देखिए, जो वाराणसी तो शक्ति का केंद्र है, और यहाँ शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। और अगर कहा जाए तो, अगर देखा जाए कि जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो सांस्कृतिक राजधानी और आध्यात्मिक राजधानी पूरे सृष्टि की वो काशी है। और मेरी मौजूदगी इस समय दुर्गा घाट के किनारे ये माँ ब्रह्मचारिणी देवी का ये दुर्गा मंदिर है, और ये माता जी का स्वयंभू ये मंदिर है। और आइए पहले सीधे भारत 24 के दर्शकों को हम सीधे पहले माता ब्रह्मचारिणी जो कि स्वयंभू हैं, मैं उनका सीधा मैं दर्शन कर जी कराइए भारत 24 के दर्शकों को, ताकि देश विदेश के लोग जितने लोग हैं माता का सीधे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये इतिहास से भी पुराना इसका इतिहास है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम दर्शक और श्रोता और श्रद्धालु यहाँ पे लगातार जो है लाइन में लग करके माँ का दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ महंत जी हैं, और महंत जी से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये माता का क्या महत्व है, और ये माता की यहाँ पे मंदिर कितनी प्राचीन है। महंत जी, ये मंदिर प्राचीन, अति प्राचीन मंदिर का कुछ उल्लेख नहीं है कि 2000 वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वयंभू विग्रह है भगवती का। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जिस तरह जो 9 दुर्गा काशी के अंदर है, ये ब्रह्मचारिणी जो है काशी के अंदर जितनी भी 9 दुर्गा है वो स्वयंभू है। उनको कोई स्थापित नहीं किया गया, प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, ये स्वयंभू है। और इनकी विशेष मान्यता है, इनका पूजन करने से अब क्या है कि सप्तवती, अब दुर्गा सप्तशती होती है तो दुर्गा सप्तशती का मतलब क्या होता है? सप्त मतलब 7, सती मतलब 100। 700 श्लोक को जोड़ कर जो पुस्तक बनी है उसका नाम है सप्तशती। और सप्तशती में प्रत्येक श्लोक दिया गया है भगवती का। कोई भी अगर आपकी मनोकामना हो उसको भगवती पूर्ण करती है। इसलिए भगवती का पूजन अर्चन करने से कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, और सभी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। और कहा गया है कि इसे सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते। बाधा मतलब सर्वा बाधा, मतलब रोग बाधा, ऋण बाधा, शत्रु बाधा, व्यापार बाधा। अगर किसी भी कार्य में आपकी बाधा आ रही है तो बाधा को भगवती दूर करती है, और धन धान्य देती है, और धान्य की भी कमी नहीं रहती। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते से जब पौधे को जी भविष्य में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमारी उपासना भगवती की करिए। माँ भगवती की उपासना अगर आप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जो ये नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ये तो अपने आप में बेहद खास, बेहद पवित्र होते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपकी कोई इच्छा है और आप उपवास रखते हैं या माँ से इसको लेकर प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर फल आपको मिलता है। रांची का रुख कर लेते हैं, धनंजय मंडल हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हैं। धनंजय, ज़रा बताएं कि रांची में किस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है। आज माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, भक्तों में कैसा उत्साह नज़र आ रहा है? देखिए, माँ
ब्रह्मचारी सफेद वस्त्र धारण करती है, हाथ में कमंडल और अक्षय माला होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी कहा जाता है। और देखिए पेशेंस, कठिनाइयाँ दूर होती है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा करते हैं, पेशेंस जिसके अंदर नहीं होता वो पूरा होता है। यानी कठिनाई कोई भी प्राप्ति करने के लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए पेशेंस बनाए रखता है, तो वो आशीष देते हैं। कोई भी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कि अगर हम रावण की ही बात करें, महाज्ञानी थे, जब वो राम भगवान से हारने लगे तो उसको लग रहा था मेरी मौत है हारने, तो माँ दुर्गा का वो आराधना करते हैं अपने रक्षा के लिए। तो कोई भी भक्त माँ दुर्गा को पाने के लिए उसके घर तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, घी के दिया जलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। वो मात्र से ही माता दयालु होती है, उसको प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को आशीष देती है। भक्तों को जो मनोकामना होती है पूरा हो जाता है। तो देखिए जो भक्त है आपको दिया जलाते हुए नजर आ रहे हो, घी के दिया जला रहे हैं, यानी माँ को प्रसन्न करने के लिए घी के दिया हो, उड़न फूल हो, सादा फूल हो, तब जो फूलों को चढ़ाते हैं एक दिए से माँ प्रसन्न हो जाती है। तो कहते हैं जो भक्त अपने सच्चे मन भाव से आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं वो परेशानी को भी दूर कर देती है माता रानी। तो वो कष्ट हर लेती है, यानी कष्ट अपने आप ले लेती है और भक्तों को आशीष देती है, वरदान देती है, सुख समृद्धि तमाम चीज़ों को लेके वो दूर हो जाती है। जो भक्त है सारा भक्त देखिए पूजा अर्चना करे। माता रानी का दूसरा दिन है पूजा अर्चना का, क्या कहना चाहेंगे आप? माता रानी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन है और अच्छी पूजा करते हैं। मैं रोज़ आता हूँ, अपने घर में भी अखंड दिया जलाया हुआ हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे से और नियम से पूजा होती है और यहाँ पे बहुत मान्यता है और मंदिर बहुत अच्छा है। जल्दी सारे जो भक्त हैं पूजा अर्चना करने के लिए करके आते हैं, कुछ बताना चाहेंगे माता रानी का दूसरा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना आप क्या मांगने के लिए माता रानी? ये सनातन धर्म का हम लोग हिंदू परिवार से हैं और माता के ऊपर अटूट विश्वास है। रातों वाले बिल्कुल ये विश्वास है, ये आस्था है। माँ सरल है, सौम्य है, भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो वहीं क्रोध भी ऐसा कि महिषासुर का वध भी कर देती हैं। मैं लौट रही हूँ, अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कालका जी मंदिर आपको ले चलते। इंदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और इंदर, क्योंकि कालका जी मंदिर में लोगों की विशेष आस्था है, प्राचीन मान्यताएं भी हैं, पौराणिक मान्यताएं भी वहाँ पर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से हम बात करें तो क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मंदिर परिसर में? बिल्कुल देखिए, अगर हम कालका जी मंदिर की बात करें तो इस बार यहाँ पर एक अलग जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। आप इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है। आप ये देखिए, मैं अपने विजय विनीत से कहूँगा, आप देखिए यहाँ पर शुभ नवरात्रि लिखा गया है और लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर आकर सेल्फी भी खींच रहे हैं। दूसरी तरह अगर दूसरी इस साइड आप देखें तो यहाँ देखिए मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है। प्रशासन की आप बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं, उनसे भी निगरानी की जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके भी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो कालका जी मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐसे में देश की राजधानी से नहीं, देश के अलग अलग कोने से जो लोग कालका जी में आस्था रखते हैं वो नवरात्रों में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं और जो मंदिर प्रशासन है उसकी तरफ से भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। भारी संख्या में भीड़ है, धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो अब जो भीड़ है वो यहाँ पर अब बढ़ने लग गई है, क्योंकि जब हम शुरुआत में यहाँ पर पहुँचे थे तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी और ऐसे में अब यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ रही है। लेकिन मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो माता से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद लेकर जो नवरात्रे का पावन पर्व है उसको श्रद्धालु यहाँ पर मना रहे हैं। जी ठीक है इंदर, अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया, ये तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। देखिए देश भर के मंदिरों में आज सुबह से ही एक बार फिर से, चूंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और सुबह से भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दरअसल हर जगह उत्साह ही उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों के प्रांगण मां के जयकारों से गूंज रहे हैं।